नमस्कार, चक्रव्यूह चैनल के इस अगले प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर त्रिशूल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय एक राजनीतिक विषय है। आज हमारा विषय जो है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। नीतीश कुमार अभी तक जो है वो एनडीए के साथी थे, यानी भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे। लेकिन उनका भाजपा और एनडीए से मोह भंग एक दिन में नहीं हुआ है। बहुत दिनों से, या हम कहें कि बहुत महीनों से उनके दिल में कुछ चल रहा था। पार्टी के कुछ नेताओं से उन्होंने ये डिस्कशन भी किया था, और हाल ही में अभी जो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो नीतीश कुमार का कहना है कि सभी ने एक मत से कहा कि हमें एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, और उसी एक मत के आधार पर नीतीश कुमार ने यह डिसीजन लिया कि उन्हें एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहना है। लेकिन अब वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से और बिहार की और 7 पार्टियों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का ये कहना है कि भाजपा जो है वो उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। महाराष्ट्र से सीख लेते हुए क्या ये डिसीजन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने लिया है? अभी हाल ही में एक सीनियर नेता ने नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया था, और साथ में यह भी कहा था कि नीतीश कुमार 7 जन्मों तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है? लेकिन अगर किसी के कोई प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है भी, तो इसमें बुराई क्या है? आज हम देख ही सकते हैं कि भारत में विपक्ष एकजुट है या नहीं, अभी तक तो नहीं दिखता। अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, उसमें विपक्ष की एकता की पोल खुल गई है, तो विपक्ष एकजुट तो नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार में जो जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है कि नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ के दोबारा अब महागठबंधन में आ गए हैं, तो भाजपा को एक चोट तो पहुंची है, और भाजपा को अपनी जो रणनीति है स्पेशली बिहार में फोकस करनी पड़ेगी। एक नए तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी। जो बिहार से जुड़े, बिहार की ज़मीन से जुड़े भाजपा के नेता हैं, उनको दोबारा बिहार की ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। उनको दोबारा अब विपक्ष में रहते हुए जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ने हमारे साथ, यानी कि भाजपा के साथ धोखा किया है। नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने से पहले भाजपा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, काफ़ी समय पहले से ही। जब अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, तो नीतीश कुमार उस मीटिंग में नहीं गए थे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जब विदाई समारोह था, उसमें भी नीतीश कुमार जी नहीं गए थे। नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जब शपथ ग्रहण था, उसमें भी नीतीश कुमार जी नहीं गए थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नीति आयोग की बैठक बुलाई थी, उसमें भी नीतीश कुमार जी जो है वो एब्सेंट रहे थे, नहीं गए थे। यानी कि इन सभी मीटिंग्स में ना जाकर नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर ही दी थी, और भाजपा ने इस नाराज़गी को ठीक तरीके से समझा, जाना, या उसको इतनी तवज्जो ही नहीं दी कि भाजपा जो है डैमेज कंट्रोल करने के लेवल पर पहुंच ही नहीं पाई, या क्राइसिस होने वाला है भाजपा इसको समझ ही नहीं पाई। यहाँ पर क्या भाजपा की तरफ से भी कुछ रणनीतिक भूल हुई है कि नीतीश कुमार इतनी बैठकों से नाराज रहे, लेकिन भाजपा ने किसी भी तरीके की तवज्जो नहीं दी कि आप नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई कारण जानने की कोशिश ही नहीं की। शायद इसलिए भी नीतीश कुमार का भाजपा से मोह भंग हो गया हो, और उन्होंने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया हो। कारण और बहुत से भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार की नज़दीकियां जो है वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से भी पिछले दिनों से काफ़ी टाइम से बढ़ रही थी। वो इफ्तार की पार्टी में लालू के घर पर भी गए थे, परिवार के साथ मिले भी थे। और कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार का ये डिसीजन जो है, ये एक रात में या एक दिन में लिया गया डिसीजन नहीं है।
और अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने सारे विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के आधार पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने ये कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे पिछले चुनावों में चिराग पासवान के थ्रू उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। तो और कारण सिर्फ ये एक कारण नहीं है, कारण और बहुत से भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख बात ये है कि मुख्यमंत्री बिहार के बनने के बाद नीतीश कुमार ने सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक किया है और ये कहा है कि जो 2014 में आए थे अब वो 2024 में नहीं आएंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि यानी कि उन्होंने सीधा ये कहा है कि अब हमारी जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री से है, हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार से है। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का भी ऐलान नहीं किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो 2014 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। अब देखना है कि बिहार की राजनीति आगे क्या गुल खिलाती है। नीतीश कुमार और लालू परिवार में या राष्ट्रीय जनता दल में किस तरीके से समन्वय बनता है, किन किन विधायकों को आगे शपथ दिलाई जा सकती है और जो विधायक नहीं बनेंगे उनकी नाराज़गी क्या क्या होगा। अब 7 पार्टियां मिलकर ये सरकार चला रही हैं, तो सभी 7 पार्टियों में समन्वय किस तरीके से बना रहेगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बिहार की जनता को हमारी शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जो सुशासन बाबू के तौर पर जाना चाहता है वो सुशासन बाबू की अपनी जो इमेज है उसको बनाए रखे और बिहार में कानून का राज रहे, बिहार में तरक्की हो, बिहार में रोजगार बढ़े, बिहार का विकास हो। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। इसी तरीके के कार्यक्रमों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चक्रव्यूह चैनल के साथ। हमें फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।